देखिए, बहुत सारे बच्चों ने बीपीएससी एडीओ का एग्जामिनेशन दिया है और वो ये न्यूज़ देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है कि घोटाले की न्यूज़ आ रही है। बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। एग्जाम के टाइम पे ही हम लोगों को पता चल गया था कि क्या हुआ है। बहुत सारे जो यहाँ पर केंद्र थे, 700 केंद्र थे, लगभग 700 यहाँ पर सेंटर्स थे। उनमें से कई सेंटर्स पे क्या हुआ है, घोटाला हुआ है। और ये घोटाला किस तरीके का हुआ है कि यहाँ पर 2 संस्थाएं इस घोटाले में शामिल थी। एक दिल्ली की संस्था है और ये जो खबर आई है हमारे पास, जिन सूत्रों से आई है, जो ये चेक किया गया है, कुछ सूत्रों से पता चल गया है कि ये ईओयू जो है वो जांच कर रहा है, जो कि आपकी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट होती है, जो कि बिहार पुलिस की एक शाखा है। उसने ये खबर दी है कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, घोटाला इस तरीके का हुआ है। और ये घोटाला हुआ कैसा है कि जो भी इन्विजिलेटर थे कुछ केंद्रों में, वो वहां पर मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू उनके पास पेपर आया और उन्होंने एआई के थ्रू वहां पर सॉल्यूशन उसके देखे और बच्चों को बताया। तो ये जो मैं बात कर रही हूं कि ये कोई नई खबर नहीं है। कोई भी एग्जाम किसी भी स्टेट पे आता है तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा बार, कई बार ये खबर सुनी है कि क्या हुआ कि पहले से ही सब कुछ तय था कि किसका सिलेक्शन होना था, किसका नहीं होना था। सिर्फ एक खाना पूर्ति टाइप हुई कि बच्चों को फॉर्म फिलअप कराया गया, लाखों बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, वो देने गए एग्जामिनेशन, सेंटर्स दूर दूर पड़े। यानी कि अगर इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें कि बच्चों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। वो अपनी प्राइवेट जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए और इसके लिए वो अपने साल 2 साल वेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं। बहुत ही बच्चे अच्छे भी होते हैं पढ़ने में उनमें से, उनके साथ भी वो पूरी मेहनत से जो एग्जाम देने जाते हैं और उस चीज का जो उनको मिलना चाहिए था वो क्या होता है, वो दूसरे को मिल जाता है पैसे की दम पे। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। और ये सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, सारे स्टेट्स में ये सब चीजें हो रही हैं। और जिन बच्चों ने ईडीए को एग्जामिनेशन दिया है वो इस चीज पे क्या कहना चाहते हैं कि उनका क्या होना चाहिए, क्या एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए, इसकी जांच और अच्छे से होनी चाहिए, जिन्होंने किया उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा एग्जामिनेशन होगा भी, फिर से यही सब होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोबारा से वही सारी चीजें होने लगेंगी, क्योंकि अगर रुकनी होती तो इतनी बार ये चीजें हुई हैं अलग अलग स्टेट्स में, ये चीजें रुक चुकी होती। ये चीज रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये ऊपरी जो हमारे बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ये चीजें हो पा रही हैं, है ना। तो बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है ये मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। और आप भी बताइए, जिन बच्चों ने एडीओ का एग्जामिनेशन दिया है, कि वो क्या चाहते हैं इस चीज में, किस तरीके के निर्णय लेने जाने चाहिए कि आगे एडीओ का एग्जामिनेशन फिर से होना चाहिए या इसकी जांच होनी चाहिए या क्या होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पे क्या रिजल्ट निकलना चाहिए इन बातों का। और देखते हैं इस पे क्या होता है, क्या न्यूज आती है आगे। और अगर हम लोगों से कुछ हो